नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे प्रचार गरमाता जा रहा है। बीजेपी तमाम जो समाज के वर्ग हैं, उनके सम्मेलन कर रही है, अपनी बात उन तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में जो कॉलेज की छात्राएं हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुआ जो ये कार्यक्रम है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से एक बार उम्मीदवार हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नई दिल्ली सीट इस बार सबसे हॉट सीट है, वैसे भी वीआईपी सीट है। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें अनुराग ठाकुर रहे, बांसुरी स्वराज रहे और कॉलेज छात्राओं के साथ संवाद किया। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं, बच्चियों को चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, कैसे वो लाभ पहुंचा रही हैं, वो सारी की सारी योजनाएं उन्होंने बताई। और ये जो कार्यक्रम था अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ पर जुड़ी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो इस सोच के लिए आपको बधाई देता हूं कि जो देश का भविष्य भी है और वर्तमान भी है, आज उनको विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली जब हम बनाएंगे तो उसके जो वोट डालने का जो सबसे बड़ा अधिकार जैसे हम सबको है, लेकिन आप युवा तो भविष्य की एक लकीर खींचने वाले, तस्वीर बनाने वाले हो। आप सबको यहां एकजुट किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। खुशी मुझे इस बात की है कि जब सागर जी यहां से नारा लगवा रहे थे तो सही मायने में युवाओं वाला जोश दिख रहा था। भारत माता की जय यहां से कर रहे थे और पूरा गूंज जो पूरे हॉल में थी वो ऊर्जा युवाओं की दिखती थी। तभी तो कहते हैं देश और दुनिया में कहीं पर भी क्रांति आती है, युवाओं के कंधों पर आती है। और दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलनी है। सड़कों से गंदगी मुक्त करना है, पानी को साफ करना है, हवा में प्रदूषण खत्म करना है, यमुना जी को साफ करना है, तो आम आदमी पार्टी को साफ करके कमल का फूल खिलाना है, युवाओं के कंधे पर लाना है। When we talk about she leads, on one hand we see Prime Minister Modi, who started a program about 10 years back, Beti Bachao, Beti Padhao. किसी के ध्यान में है कहां से शुरुआत हुई थी इस प्रोग्राम की? हरियाणा से। हरियाणा में 834 लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। आज हरियाणा, पंजाब में इतना बड़ा बदलाव आया है, जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी उस पर तो लगाम लग ही गई। वो 830 बेटियों से बढ़कर लगभग 980 से ज्यादा बेटियां 1000 लड़कों के मुकाबले हो गई। और अगर मैं पूरे देश भर की बात करूं, सागर जी ने बहन बांसुरी स्वराज जी की बात की कि नई दिल्ली की सांसद एक महिला है, देश की वित्त मंत्री एक महिला है, और यही नहीं, अब तो देश की राष्ट्रपति भी एक ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि जिसमें काबिलियत होगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग तो रोकने पर तैयार हो गए। और मैं दिल्ली का उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ये आपदा जो है, आम आदमी पार्टी वाले ये कैसे महिला विरोधी हैं। इन्होंने महिलाओं से कहा था 1000 रुपया देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने स्वाति मालीवाल, इनकी महिला सांसद है, उनको मुख्यमंत्री के घर पे लाके पिटवाया। इन्होंने आशा वर्कर से कहा था पैसे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाए। पानी नलके से साफ नहीं आया, लंबी लंबी कतारें टैंकर के लिए लगवाई। यमुना मैया को प्रदूषित किया, छठ पूजा करने का अधिकार भी वहां पर नहीं दिया। और यही नहीं, बेटियों के लिए पाठशाला तो नहीं खुलवाई, लेकिन पाठशाला के पास मधुशाला खुलवा दी। हजारों बेटियों को फेल होने पर 9वीं कक्षा में मजबूर कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं
स्वाति मालीवाल को पिटवाया किसने? आपदा ने। गंदा नल से पानी महिलाओं को दिया किसने? आपदा ने। यमुना जी को मैला किसने किया? आपदा ने। 1000 रुपए का अधिकार छीना किसने? आपदा ने। मां बहनों को छठ पूजा पर अधिकार छीने किसने? आपदा ने। राशन कार्ड के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण किसने किया? आपदा ने। और यही नहीं, अपनी पत्नी को मार के उसके ऊपर कुत्ते किसने छोड़े? आपदा ने। पंजाब में भी महिलाओं से झूठे वायदे करके महिलाओं को 1000 रुपए किसने नहीं दिए? आपदा ने। घरेलू हिंसा किसके समय बढ़ी? आपदा के समय में। ये आपदा इतनी महिला विरोधी है, और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां एक और स्वाति मालीवाल को अपने घर पे बुला के पिटवाया, 1000 रुपए महिलाओं को भी नहीं दिए, वहीं जहां दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी, तो किसी आम आदमी पार्टी के होर्डिंग पे आतिशी जी के फोटो नजर नहीं आता है। आता कि नहीं आता है? नहीं आता ना। तो महिला विरोधी होने की पहचान यहीं से नजर आती है कि उनके पूरे अधिकार ही छीन लो। कभी पिटवा दो, कभी चेहरा हटा दो, कभी पानी की समस्या खड़ी कर दो, कभी यमुना जी को प्रदूषित कर दो। ये महिला विरोधी सोच अरविंद केजरीवाल जी की क्यों है? अरे जिसने अपनी बेटियों की ही झूठी कसम खाई हो, वो बाकियों की बेटी के बारे में क्या सोचेगा? 2013 में राजनीति से आने से पहले कहा था मैं अपनी बेटियों की कसम खाता हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा, और कहा था कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। राजनीति में आए कि नहीं आए? कांग्रेस से हाथ मिलाए कि नहीं मिलाए? ये सारे काम उन्होंने वो किए, और जो कहते थे मैं अपने लिए कि बड़ा घर नहीं लूंगा, 8 घरों को तोड़कर किसी ने शीश महल किसने बनाया? और उस शीश महल में स्विमिंग पूल किसने बनाया? करोड़ों रुपए के पर्दे किसने लगाए? और यही नहीं, पाठशाला की जगह मधुशाला किसने बनाई? 2026 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? दिल्ली को बदनाम किसने किया? अब दिल्ली को केजरीवाल मुक्त कौन करेगा? अरे वाह, आप सब करेंगे तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। अगर इस आपदा को मैं क्यों कहता हूं, जब आपदा 100 सालों की सबसे बड़ी आपदा कब आई? कोविड के टाइम पे आई। अब आप भूल गए होंगे आज से 4 साल पहले क्या स्थिति थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलती थी, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता था, और ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, इन्होंने 65,000 फर्जी जांच के पैसे कमा लिए। उसमें से 65,000 लोगों के नाम पे टेस्ट करवाने के पैसे भी खा लिए। उस समय ऑक्सीजन भी नहीं थी। जब आप लोगों की सांसें उखड़ रही थी, तब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ये 2026 करोड़ का शराब घोटाला कर रहे थे। और ये मैं नहीं कहता, ये किसी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं, ये देश की C&AG की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है। और अरविंद केजरीवाल जी 2013 में ये कहते थे जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, तिहाड़ जाएगा। और ये कांग्रेस के घोटालों को देख के उस समय कहते थे 2013 के बाद 15 विधायक, 8 मंत्री, 1 सांसद, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, ये सारे आम आदमी पार्टी के जेल गए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल गए। क्या दिल्ली वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको जेल से सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? क्या भाई, जोर से आवाज आनी चाहिए। आपको जेल से सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या? हाथ खड़ा करके मेरी सवाल का जवाब देंगे। क्या दिल्ली वालों को जेल से सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या? क्या दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय जेल से चलाने वाला चाहिए क्या? क्या दिल्ली का शिक्षा मंत्री जेल से चलाने वाला चाहिए क्या? दिल्ली का जेल मंत्री जेल से चलाने वाला चाहिए क्या? दिल्ली के सांसद क्या जेल से चलाने वाले चाहिए क्या? दिल्ली के विधायक क्या जेल से चलने वाले चाहिए क्या? दंगे भड़काने वाले चाहिए क्या? मेरा आप सबसे निवेदन, अगर नहीं चाहिए तो अब, अरे वाह मेरे नौजवान भाई,
अब तो बच्चों ने भी बोल दिया कि बस हो गई भाई, अब नहीं चाहिए। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और कई बार चढ़ चुकी, अब तो चढ़ेगी नहीं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, ना इन्होंने पंजाब में 1000 रुपया महिलाओं को दिया, ना दिल्ली में दिया। आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 2500 रुपया महीना महिलाओं के खाते में सीधा डलवाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार डलवाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। होली और दिवाली को भी मुफ्त गैस सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। 6 पोषण किट भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। 26 हफ्ते की छुट्टी सरकारी कर्मचारी महिलाओं को, 26 हफ्ते की छुट्टी भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। और घरों में काम करने वाली बाई हो, बहन ऐसी हो, तो उसको 6 महीने की पेड लीव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी। यही नहीं, आपको सारे दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज मिलेगा, और अगर घर में 70 साल से ज्यादा का बुजुर्ग होगा, उनको अलग से 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। और जिस ऑटो टैक्सी में आप आते हो, उस ऑटो टैक्सी वाले को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा बिल्कुल मुफ्त, 5 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त, और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वजीफा भी मिलेगा। और घर में काम करने वाली बहनों को, भाइयों को, जो हमारे हेल्थ केयर के रूप में काम करते हैं, उनको भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, और उनके बच्चों को भी वजीफा हम लोग देंगे। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको आना है तो आपको एक मुश्त 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे भी आपको दिए जाएंगे, और आने जाने का किराया भी 2 बार आपको दिया जाएगा। साथियों, कोई ऐसी विधवा है, कोई ऐसी जरूरतमंद महिला है, बेसहारा है, उनको भी अब 3,000 रुपया महीना पेंशन भारतीय जनता पार्टी देके टेंशन दूर करने का काम करेगी। आपके घरों में वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई बुजुर्ग हैं, तो अब उनको पेंशन भी हमारी सरकार देगी, 3,000 रुपया देगी। ये भी हमने सुनिश्चित कर दिया है। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, जहां आप देखते हैं गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां, ऐसे जगह जहां पे लोगों को सस्ते खाने की जरूरत है, वहां मात्र 5 रुपए में पौष्टिक आहार भी हम देंगे, 5 रुपए में। शिक्षा कितनी जरूरी है? किस किस को लगता है शिक्षा जरूरी है? तो मैं गारंटी देकर जा रहा हूं मोदी जी के नाम पे। मोदी की गारंटी है, केजी से लेके पीजी तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक, जरूरतमंद बच्चों को सरकारी स्कूलों से लेके कॉलेजों में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिलेगी मेरे साथियों। और यही नहीं, जो एससी शेड्यूल कास्ट समाज से मेरे भाई बहन आते हैं, उनको भी 1,000 रुपया महीने का स्टाइपेंड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार ना हो। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने जैसे केंद्र सरकार में 11 सालों में 1 रुपए का घोटाला नहीं होने दिया, हम दिल्ली को भी भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जीरो टॉलरेंस हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी रोते तो नहीं है, 11 साल हो गए रोते रोते अराजकता ही फैला रहे हैं। कभी कहते केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। 50,000 फ्लैट बने हुए, इन्होंने गरीबों को दिए नहीं। क्यों नहीं दिए भाई? क्या मजबूरी थी? अब ये झूठ फैलाते हैं कि झुग्गियों को तोड़ेंगे। अरे भाई, तोड़ेंगे नहीं। जैसे मोदी जी ने देश भर में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, 3 करोड़ लोगों को और मंजूर कर दिए, दिल्ली में भी जहां झुग्गी वहां पक्का मकान बनाकर देंगे, हमारा वायदा है। और जो रेडी फड़ी पटरी वाले हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना में हम लोगों ने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक बैंकों से दिया, बगैर कोई घर जमीन गिरवी रखे। ये 1,90,000 रेडी पटरी फड़ी वालों को मिला है।
अब 2 लाख और ऐसे रेडी पटरी वालों को मिलेगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मुझे करनी भी है। आपको रोने धोने वाले चाहिए कि काम करने वाले चाहिए? अगर रोने धोने वाले लेने हैं तो आपदा वाले आम आदमी पार्टी वाले ले लो भाई, जो शिकायत ही करते रहते हैं। अगर 11 साल से शिकायतें सुन सुन के कान थक गए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके फेफड़े साफ होने चाहिए, आपके नलके से साफ पानी आना चाहिए, आपको हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल साफ मिलनी चाहिए, जिन रास्तों पे आप चलो वो साफ होने चाहिए, यमुना जी साफ और पवित्र और होनी चाहिए, तो इस बार आपदा को साफ कर दो, केजरीवाल को साफ कर दो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दो। हम गारंटी देते हैं हवा भी साफ देंगे, पानी भी साफ देंगे, सड़कें भी साफ देंगे और यमुना जी को भी साफ करके दिखाएंगे। आप करोगे इनको साफ, आपदा वालों को, कि नहीं करोगे भाई? भाई थोड़ी जोर से आवाज आए, आपदा वालों को साफ करोगे? जितनी भारत माता की जय के समय आवाज आई थी वैसी आनी चाहिए। क्या मोदी बन के घर घर जाओगे? डिजिटल मीडिया का उपयोग करोगे? साइबर योद्धा बनकर दिखाओगे? कमर कस लोगे? मोदी का मतलब पता क्या है? मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। पहले अपनी जानकारी बढ़ाएंगे, फिर जनता तक जानकारी पहुंचाएंगे, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाएंगे और रिकॉर्ड कमल का बटन दबाकर रिकॉर्ड जीतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराएंगे। अगर मन पक्का है पीछे वालों का भी भाई, तो जिसको हाथ से ताली मारनी हाथ से मार देना, जिसको आगे टेबल थपथपानी थपथपा देना, जिसका मन पक्का है कमल खिलाने के लिए वो जरा एक बार ताली बजा के बता दे भाई। और जो बाकियों को भी तैयार है, जो बाकियों तक भी संदेश पहुंचाने के लिए तैयार है, वो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बांसुरी स्वराज जिंदाबाद। और आपको एक बात मैं कहूं, भाजपा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पार्टी है जिसमें 25% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हमने की अपने संगठन में। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे जिला परिषद से लेकर नगर परिषद पंचायतों में 50% सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। और अब तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नारी शक्ति बंधन बिल ला के 33% सीटें भी रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसलिए कहूंगा साथियों, आइए नारी शक्ति के लिए। और मैं दिल्ली की अपनी बहनों से तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे दुख तब होता है जब मैं अपने इतने साफ सुंदर हिमाचल प्रदेश से जब यहां पर आता हूं तो वहां की आबो हवा इतनी साफ सुथरी है, और यहां आके ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में आगे दिल्ली में। आपको लगता है? नहीं लगता? आपको याद है आज से 4 साल पहले केजरीवाल जी ने क्या कहा था, 5 साल पहले, कि कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब से पराली जलाती है तो यहां पे धुआं आता है। अब पंजाब में किसकी सरकार है? इन्हीं केजरीवाल जी की है। वहां से अपने लिए Z+ सिक्योरिटी ले ली 2-2 राज्यों से, दिल्ली से भी और पंजाब से भी। 60 सिक्योरिटी गार्ड हैं केजरीवाल जी के पास, जो कल तक कहते थे मैं एक मकान नहीं लूंगा, आज 8 मकान तोड़ के शीश महल बना लिया, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ले ली, सबसे बड़ी गाड़ी इनके पास है। लेकिन आपके घर में पानी नहीं है, अपने घर में इनके स्विमिंग पूल है। आपकी सांसें खराब हो जाती हैं, अपने आप को जिंदल इंस्टीट्यूट ले जाते हैं, 2-2 महीने वहां पर रहकर लाखों रुपए खर्च करके अपना शरीर ठीक करके लाते हैं। आज से 11 साल पहले एक व्यक्ति खांसता खांसता दिल्ली में आया था, मफलर पहनता हुआ। जानते हैं कौन था? अब उनकी खांसी चलेगी, पूरी दिल्ली खांस रही है। अगर अपने फेफड़ों को बचाना है, गंदे पानी से बचना है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं,
अपना भविष्य किस किस को प्यारा है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अपने परिवार का भविष्य किसको प्यारा है और अपना स्वास्थ्य किसको प्यारा है, अपना देश किसको प्यारा है। अगर अपने देश से प्यार है, अपने आप से प्यार है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और भारत को स्वच्छ, सुंदर, सशक्त बनाना है, तो दिल्ली में कमल खिलाकर यहां का स्वास्थ्य भी सुधारना है। मैं कहता हूं आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए, सेल्फिश हो जाइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो गारंटी को पूरा करे, और एक गारंटी को पूरा एक व्यक्ति देश में करता है, नरेंद्र मोदी जी। हमने महाराष्ट्र में भी 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल के दिए, मध्य प्रदेश में 1500 रुपए डाल के दिए, हमने हरियाणा से लेकर जिस राज्य में भी जो वायदे किए हमने पूरे किए। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वालों से जो वायदा किया है, संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे और अपनी दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।